जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बलदेव क्लासेज में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बहुत खुश हैं कि आपके द्वारा जो हमें सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। तो दोस्तों, आज उसी क्रम में हम जो कि हम स्ट्रेटेजी के पढ़ रहे थे, तो उसी के अंतर्गत हमने क्या किया है, आज हम एक नया वीडियो लेकर के आ गए हैं जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। तो दोस्तों देखिएगा शास्त्रीय, ये वीडियो हम छोटा बना रहे हैं थोड़ा सा, सिर्फ एक ही टॉपिक रख रहे हैं इसमें, और इस टॉपिक का नाम है शास्त्रीय नृत्य, यानी क्लासिकल डांस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले क्लासिकल डांस के बारे में। तो क्लासिकल डांस की जो हमें जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है, एक चीज़ ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्लासिकल डांस की जानकारी हमें मिलती है नाट्य शास्त्र से। नाट्य शास्त्र से हम किसके बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों? क्लासिकल डांस के बारे में जानकारी मिलती है। और नाट्य शास्त्र के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं, तो आपको ध्यान रखना है, उन महोदय का नाम है भरत मुनि। भरत मुनि। तो भरत मुनि के अनुसार जो नाट्य शास्त्र मतलब जो क्लासिकल डांस की संख्या है वो कितनी है, तो आपको ध्यान रखना वो है 8। कितनी संख्या है? 8 है, ठीक है। तो टोटल क्लासिकल डांस कितने? 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब इन 8 को आप क्या करिएगा, एक मैप के द्वारा याद करने की कोशिश करिएगा। प्रत्येक राज्य का अपना क्या है ना, सब राज्यों का तो नहीं है लेकिन कुछ राज्यों का क्या है, अपना एक क्लासिकल डांस है, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत है। मान लेते हैं ये हमारा प्यारा भारत है, इसके हिसाब से आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो समझिएगा क्लासिकल डांस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लासिकल डांस में। ये वाला जो राज्य है दोस्तों, ये राज्य कौन सा है? केरला राज्य है। कौन सा राज्य? केरला। तो हम केरला यहाँ लिख दे रहे हैं। और इस राज्य का नाम क्या है? तमिलनाडु है, ठीक है। और इस राज्य के ऊपर क्या है, ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और इसके ऊपर दोस्तों क्या है, ये उड़ीसा है। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। हम ये लगा देंगे। तो पहले हम दक्षिण भारत के जो भी राज्य हैं उनके जो भी क्लासिकल डांस है उनके बारे में चर्चा करेंगे, फिर ऊपर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो केरला राज्य है, इस केरला के जो क्लासिकल डांस हैं वो 2 हैं। उसको आप याद करने का ट्रिक है एम के। तो एम फॉर जो है वो क्या है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम जो है वो किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो केरला का है। और के फॉर दोस्तों क्या हो जाएगा? कथकली। कथकली। तो कथकली भी किसका हो जाएगा? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, केरला का ये क्या है, एक ये क्लासिकल नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम, कथकली। याद करने का तरीका क्या है दोस्तों? तो एम के। तो देखो एम के जैसे आप शब्द लिखोगे तो एम और के फॉर केरला हो जाएगा, और एम के मतलब एम के दोनों देगा, तो एम फॉर मोहिनी अट्टम और के फॉर कथकली। तो के से केरला, तो इससे एम के जो कोड है वो किस राज्य के लिए है? केरला के लिए। तो उसके बिहार पर क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम और कथकली जो मतलब क्लासिकल डांस हैं वो किस राज्य के हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके केरला के, राइट, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो तमिलनाडु में उसके बारे में। तो तमिलनाडु का जो क्लासिकल डांस है दोस्तों वो क्या है वो समझते हैं। तो तमिलनाडु देखो आप, सबसे पहले भारत का दक्षिणतम राज्य कौन है? तमिलनाडु। भारत का दक्षिणतम राज्य, तो भारत से ही रिलेट कर लेंगे। तो भरतनाट्यम, भारत का दक्षिणतम भरतनाट्यम, भारत का दक्षिणतम भरतनाट्यम। तो जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है दोस्तों वो किसका हो जाएगा? तमिलनाडु का। यानी तमिलनाडु का क्लासिकल डांस क्या हो जाएगा? तो भरतनाट्यम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बन जाएगा। इसके अलावा बात किया जाए आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस हो जाएगा कुचिपुड़ी। क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में पूड़ी मिलती है, ऐसे मान लो आंध्र प्रदेश में क्या मिलता है? पूड़ी मिलती है। तो पूड़ी मतलब कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी पूड़ी, कुचिपुड़ी पूड़ी। तो आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश से हम रिलेट कर लेंगे, ऐसे आराम से बन जाएगा। तो कुचिपुड़ी। ओडिशा का जो दोस्तों क्लासिकल डांस है या शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है? तो ओडिशा का जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों वो हो जाएगा ओडिसी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ओडिसी। तो ओडिसी जो क्लासिकल डांस है वो किस राज्य का है? ओडिशा का है। तो ये तो सिंपल है एकदम, आराम से याद कर लोगे आप। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा? ओडिसी। ओडिशा का ओडिसी, तो आप आराम से रिलेट कर पाएंगे, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा राज्य है जिसका नाम है मणिपुर। ये तो नीचे मिजोरम है, ये ऊपर क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मणिपुर। तो मणिपुर का जो दोस्तों जो क्लासिकल डांस है वो क्या है? तो मणिपुर के राज्य हम समझ ले रहे हैं क्लासिकल डांस को। तो मणिपुर का जो क्लासिकल डांस है दोस्तों वो देखिएगा, वो हो जाएगा आपका मणिपुर का मणिपुरी। क्या हो जाएगा? मणिपुरी। तो ये भी क्या है? मणिपुर का मणिपुरी जो है क्लासिकल डांस हो जाएगा। तो ये इस राज्य से ही हम इसे रिलेट कर लेंगे तो आराम से ये लर्न हो जाएगा आपको।
तो मणिपुर का मणिपुरी क्लासिकल डांस है, ये याद रखना है। अब यहीं पर देखें हम, तो यहाँ पर ये राज्य कौन सा है, तो ये है असम राज्य। तो असम राज्य, ये वाला असम राज्य का हम मान ले रहे हैं। तो असम राज्य का क्लासिकल डांस एक रहता है, तो कौन सा क्लासिकल डांस है दोस्तों, तो कह लीजिए शास्त्रीय। तो शास्त्रीय क्लासिकल डांस जो है वो किस राज्य का है, तो वो असम का है। शास्त्रीय क्लासिकल डांस किसका हो जाएगा, असम का हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हम रिलेट कर लेंगे। अब ये हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है यहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश का जो एक क्लासिकल डांस है उसका नाम है कथक। तो कथक किस राज्य का क्लासिकल डांस है दोस्तों, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। किसका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। तो टोटल हमने क्लासिकल डांसों की संख्या कितनी बताइए दोस्तों, 8 बताई है। 8 आपके सामने लिखे हुए हैं, 8 होगा, अब एक बार करिए मेमोराइज करिएगा। मैंने बताया एम के कुल किसका है, केरला का। तो केरला के जो क्लासिकल डांस हैं वो 2 हैं, कौन कौन से हैं, तो एम फॉर मोहिनीअट्टम, के फॉर कथकली। तो मोहिनीअट्टम कथकली किस राज्य का क्लासिकल डांस है, केरला का हो जाएगा। तमिलनाडु भारत का दक्षिणतम राज्य है, तमिलनाडु भारत का, भारत से भरतनाट्यम, तमिलनाडु भारत का दक्षिणतम राज्य है, तो भारत का भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है या शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य का हो जाएगा, तो वो हो जाएगा केरला का। किसका, इसका तमिलनाडु का, सॉरी किसका हो जाएगा, तमिलनाडु का। और आंध्र प्रदेश का जो मतलब क्लासिकल डांस है वो क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में पूड़ी है, कुचिपुड़ी। क्या है, कुचिपुड़ी, कुची हुई पूड़ी है, क्या है, कुची हुई पूड़ी है, कुचिपुड़ी हो जाएगा। ऐसे ही ओडिशा, ओडिशा का ओडिसी है, क्योंकि वो तो आपको रिलेट कर सकते हो राज्य से ही, तो ओडिशा का ओडिसी क्या है, क्लासिकल डांस हो जाएगा। उसी प्रकार से मणिपुर का मणिपुरी, मणिपुर का मणिपुरी क्लासिकल डांस के अंतर्गत आता है, मणिपुर का क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। ऐसे ही असम, तो असम राज्य का जो क्लासिकल डांस है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो वो शास्त्रीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शास्त्रीय। और उसी प्रकार से जो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस क्या हो जाएगा, कथक। क्या हो जाएगा, कथक हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार पूरा रिकॉल करिएगा। केरला के 2 मतलब क्या है, शास्त्रीय नृत्य हैं। एक कोड क्या बनाया, एम की बनाया है, उससे रिलेट करेंगे, क्या हो जाएगा, एम फॉर मोहिनीअट्टम, के फॉर कथकली। एम फॉर क्या हो जाएगा, मोहिनीअट्टम, के फॉर कथकली। उसी प्रकार से भारत का दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु, भारत से दक्षिणतम, तो उसका भरतनाट्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम किसका क्लासिकल डांस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा तमिलनाडु का। उसके ऊपर क्या है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पूड़ी थी, कुचिपुड़ी। कैसी थी, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो क्लासिकल डांस है वो किस राज्य का हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। किसका हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश से ऊपर जो राज्य है वो कौन सा है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश से ऊपर तुम देखोगे तो वो उड़ीसा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा से करेंगे ओडिसी, तो ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य का हो जाएगा, ओडिशा का हो जाएगा। अब वहीं पर हम देखते हैं तो 7 सिस्टर जो राज्य हैं उनमें एक राज्य है मणिपुर। तो मणिपुर का क्या है, मणिपुरी। तो मणिपुर का मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुर का मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लेटर कर लेंगे इसको। इसके बाद हम देखते हैं असम राज्य है, वहां पर उसी मणिपुर के बगल में असम है। तो असम राज्य का जो है वो क्या, शास्त्रीय। तो शास्त्रीय जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है, तो वो असम का हो जाएगा। हालांकि बिहू यहाँ पर क्या है, लोक नृत्य है। बिहू क्या है, लोक नृत्य जो प्रसिद्ध रहता है बहुत ज्यादा। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा आपका क्या, कथक। क्या हो जाएगा, कथक। तो कथक जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो ये आज हमने शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपसे चर्चा किया है। तो आप इसे देखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा और एंजॉय करिए इसको। ठीक है, जय हिंद। 8 मिनट बनी है टोटल।